हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लास में। स्टूडेंट आज फिर नई वीडियो के साथ आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स और क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत अध्याय चल रहा है हमारा। क्या चल रहा है? तीसरा अध्याय चल रहा है, यानी विद्युत धारा वाला। उसमें आज का जो टॉपिक है वो है हमारा मीटर सेतु के बारे में। हमने व्हीटस्टोन सेतु के बारे में तो पढ़ लिया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है जाकर के देख लीजिए। अब मैं इससे अगला लेक्चर ले रहा हूं, यानी लेक्चर नंबर जो है आपका वो कौन सा है? 70वां लेक्चर नंबर है। यानी 70वें लेक्चर में हम देखेंगे कि मीटर सेतु क्या होता है, इसका मतलब ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है ना, इसकी रचना क्या होती है और इसका फॉर्मूला, हम अज्ञात प्रतिरोध जो निकालते हैं वो उसका फॉर्मूला क्या होता है वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। और क्या क्या इसकी रचना प्रयोग व्यवस्था होती है उसको देखेंगे। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका प्रैक्टिकल से भी संबंधित है और आपका बोर्ड से भी संबंधित है, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल आपके आते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखना है, ध्यान पूर्वक देखना है। एक सेकंड के लिए वीडियो को स्किप मत कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको टॉपिक क्लियर तरीका से समझ में आएगा। क्लियर स्टूडेंट? तो चलिए स्टूडेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टूडेंट यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलते स्टूडेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट बात करते हैं, मीटर सेतु की बात करते हैं। तो मीटर सेतु क्या है, ठीक है, समझिए। ये 70वां लेक्चर है मीटर सेतु। देखिए ये व्हीटस्टोन सेतु का संशोधन रूप है, इससे भी हम अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो देखिए व्हीटस्टोन किस तरह ही कार्य करता है। ये व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पर कार्य करता है? व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो मीटर सेतु एक ऐसी युक्ति होती है जो व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करती है। मीटर सेतु के माध्यम से अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात किया जाता है। ठीक है नहीं, क्या किया जाता है? अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात किया जाता है। ठीक है नहीं, इसमें 1 मीटर का तार प्रयोग में लिया जाता है, इसलिए इसे मीटर सेतु कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? मीटर सेतु कहते हैं। और इसमें जो तार प्रयोग में लिया जाता है स्टूडेंट, वो लिया जाता है नाइक्रोम का तार। नाइक्रोम का जो हो या आपका मैग्नीन का तार हो या कंसनटेंट का तार होना चाहिए। ठीक है, इनमें से किसी एक का तार होता है 100 सेंटीमीटर लंबा, यानी कि 1 मीटर का तार होता है इसमें लगा हुआ। ठीक है, और किस प्रकार से होता है वो अभी हम यहाँ पर देख लेंगे, इसकी रचना में देखेंगे। ठीक है, तो मीटर सेतु क्या है? एक ऐसी युक्ति जो व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत पर कार्य करती है और इससे अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो उसे हम कहते हैं मीटर सेतु। क्या कहते हैं उसको? मीटर सेतु कहते हैं। ये एक क्या है? व्हीटस्टोन सेतु संशोधन रूप होता है। क्लियर? इसमें एक तार प्रयोग में लिया जाता है, इसे हम कहते हैं मैग्नीन का तार या कंसनटेंट का तार या नाइक्रोम का तार। वो 1 मीटर का तार होता है, इसलिए इसको हम मीटर सेतु का नाम देते हैं। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा इसके बारे में लिख देते हैं और वो आप इसमें नोट कर लीजिए। जो मैंने अभी बताया वही लिखना है कि मीटर सेतु एक ऐसी युक्ति है जो व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत पर कार्य करती है। इसमें क्या होता है? इसमें अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात किया जाता है। क्लियर? तो उसे हम कहते हैं मीटर सेतु। ठीक है, तो चलिए मैं इसको यहाँ पर नोट कर देता हूं, आप यहाँ पर लिख लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि मीटर सेतु एक ऐसी युक्ति है जो व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करती है। इससे अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात किया जा सकता है। इसमें 1 मीटर का तार प्रयोग में लिया जाता है, इसलिए इसे मीटर सेतु कहा जाता है। क्लियर? इतना आपको लिख देना है इसके बारे में। अब हम इसकी बात करते हैं। देखिए सिद्धांत तो क्या होगा? ये मीटर सेतु जो होता है व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। ठीक है नहीं, अब हम इसकी रचना की बात करते हैं। किस रचना की बात करते हैं? रचना, कंस्ट्रक्शन क्या होता है इसका, बनावट की बात करते हैं। तो किस प्रकार से होता है समझिए। मैं यहाँ पर पहले चित्र से आपको क्लियर करता हूं, उसके बाद समझेंगे। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर आपका क्या होता है कि एक लकड़ी का गत्था होता है। आपका क्या होता है? एक लकड़ी का एक गत्ता होता है इस प्रकार से। ये आपका क्या है भैया? एक लकड़ी का एक गत्ता होता है इस प्रकार से। ये एक लकड़ी का गत्ता होता है। इसमें क्या होता है? इसमें आपका 2 एल आकार की पत्ती लगी होती हैं इस प्रकार से। ठीक है, एल आकार क्या लगी होती है? यहाँ पत्ती भैया 2 पत्ती लगी होती हैं इस प्रकार से। दो एल आकार की पत्ती लगी होती है इस प्रकार से, और इनके बीच में एक तार लगा होता है।
ये वाला। इस प्रकार से एक तार लगा होता है, दो एल आकार की पत्ती होती हैं जो कि आपको दिखाई दे रही हैं, और इनके बीच में एक तार लगा होता है जो कितने मीटर का होता है, 1 मीटर का तार होता है, यानी कि 100 सेंटीमीटर का लंबा होता है, क्योंकि यहाँ पर एक आपका मीटर लगा होता है, एक पैमाना लगा होता है। इस प्रकार से यहाँ पर आपका पैमाना लगा होता है जिसकी काउंटिंग यहाँ से देखेंगे अंक 0 से 100 तक होते हैं, 100 सेंटीमीटर तक, ठीक है नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके होते हैं, यहाँ पर काउंटिंग आप दे सकते हैं, इस प्रकार से आपकी होती है। यहाँ पर आपका लगभग 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100 सेंटीमीटर का यहाँ पर एक पैमाना लगा होता है, 1 मीटर का पैमाना लगा होता है। इसमें एक तार लगा हुआ है, आपका दिखाई दे रहा है, ये ए बिंदु मान लीजिए इसको, और इसको बी बिंदु मान लीजिए। क्लियर। अब देखिए इसमें 2 पेच होते हैं, यहाँ पर होता है कि यहाँ पेच होता है इसका, और एक पेच इसका यहाँ होता है, एक काम। और एक और होता है कि इसके बीच में ही एक और पत्ती होती है आपकी, इस प्रकार से, और इसमें 3 पेज संबंधित होते हैं। कितने होते हैं? 3 पेज होते हैं, इस प्रकार से। क्लियर। कितने पेज होते हैं आपके यहाँ पर? 3 पेज होते हैं। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, ये ए बिंदु हो गया, ये बी बिंदु हो गया, यहाँ पर आपका हम क्या करते हैं, एक सी बिंदु यहाँ मान लेते हैं, सी बिंदु, और सी बिंदु से यहाँ पर हम एक गैल्वेनोमीटर जोड़ देते हैं यहाँ पर जी, और उसी के साथ हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमने क्या जोड़ दिया भैया, एक गैल्वेनोमीटर, ये आपका गैल्वेनोमीटर है, इसको मैं ऐसे दिखा देता हूँ। ठीक है। और इसी से एक कुंजी को जोड़ दिया जाता है, मतलब कह सकते हैं इसको हम जॉकी कहते हैं, क्या कहते हैं, जॉकी बोला जाता है। तो इसको जॉकी को यहाँ पर हम जोड़ देते हैं, इसे जे बोला जाता है, जॉकी। जॉकी का काम क्या होता है, इस तार पर इसको रगड़ा जाता है विक्षेप प्राप्त करने के लिए। ठीक है। ये हमने यहाँ पत्ती ली, और इन पत्तियों के मध्य में एक यहाँ पर लगा होता है प्रतिरोध बॉक्स, यहाँ। ठीक है नहीं, एक इस पॉइंट पर लगा होता है। तो ये प्रतिरोध बॉक्स आपका यहाँ पर लगा हुआ है, इस प्रकार से। इसका प्रतिरोध आपको पता है आर होता है, और यहाँ पर लगा होता है एक अज्ञात प्रतिरोध आपका, जिसका हमें मान ज्ञात करना होता है। क्लियर। यहाँ पर अज्ञात प्रतिरोध लगा होता है, जिसका हमें मान ज्ञात करना होता है। तो इस प्रकार से होता है। ये संपूर्ण व्यवस्था में क्या होता है कि यहाँ पर एक आपका सेल लगा होता है, इस प्रकार से बैटरी लगा सकते हैं, सेल, और कुंजी के साथ संयोजित होता है, इन दोनों पेचों के संबंध में होता है। क्लियर। यहाँ पर धारा दी जाती है, इस प्रकार से होता है। तो ये बनती है आपकी मीटर सेतु। क्या बन जाता है भैया? मीटर सेतु बन जाता है। ये प्रतिरोध बॉक्स होता है। इसमें क्या होता है, देखिए 2 एल आकार की पत्ती होती हैं, ये दोनों पत्तियां तांबे की होती हैं, ये भी पत्ती तांबे की होती है। 2 एल आकार की पत्ती होती है, जिनके इनके मध्य में एक 100 सेंटीमीटर लंबा तार ए तथा बी बिंदुओं के बीच में जुड़ा हुआ होता है। ठीक है नहीं, यानी कि पेचों से संयोजित होता है। दूसरा अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर क्या होता है, इसमें एक और पत्ती होती है, 2 एल आकारों के बीच में एक और पत्ती होती है तांबे की, जिसमें क्या होता है कि जिसमें जो सी बिंदु है उससे क्या करते हैं, एक जॉकी को जोड़ दिया जाता है गैल्वेनोमीटर के साथ, यानी धारा मापी के साथ जॉकी को जोड़ दिया जाता है। ठीक है नहीं, ए और सी के बीच में एक प्रतिरोध बॉक्स लगा होता है, और सी और आपका बी के बीच में आपका क्या लगा होता है, एक मतलब अज्ञात प्रतिरोध लगा हुआ होता है, जिसका हमें मान ज्ञात करना है। अब मान लीजिए जो कि यहाँ पर है आपका, यहाँ पर, तो यहाँ इसको बिंदु डी नाम दे देंगे, इस प्रकार से। क्लियर। तो ये होता है। तो रचना में आपको क्या लिखना है, तो रचना में आपको लिखना है, क्या लिखना है, चलिए मैं यहाँ पर बोल देता हूं, उस रचना को आप लिख लीजिए। चलिए स्टूडेंट, इसकी रचना में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मीटर सेतु के निर्माण में, मीटर सेतु के निर्माण में मैग्नीन का 1 मीटर लंबा तार, मैग्नीन का लीजिए या कंसल्टेंट का लीजिए, चलो मैं दोनों को बोल देता हूं, मैग्नीन या कंसल्टेंट के 1 मीटर लंबे तार को, यानी 100 सेंटीमीटर लंबे तार को 2 एल आकार की पत्ती, 2 एल आकार की तांबे की पत्तियों के मध्य ए तथा बी बिंदुओं के बीच पेचों से संयोजित कर दिया जाता है। ठीक है नहीं, कर दिया जाता है। 2 एल आकार की पत्तियों के बीच में एक और पत्ती होती है, जिसके सी बिंदु से, जिसमें 3 पेच संयोजित होते हैं। क्या होते हैं? 3 पेच संयोजित होते हैं। इसके मध्य पेच से यानी कि सी बिंदु से, मध्य पेच यानी कि सी बिंदु से एक धारा मापी को जॉकी के साथ जोड़ दिया जाता है, जॉकी के साथ जोड़ दिया जाता है। क्लियर। ए तथा सी बिंदु के बीच में एक प्रतिरोध बॉक्स लगा होता है, और सी तथा बी के बीच में अज्ञात प्रतिरोध लगा हुआ होता है। क्लियर। ए और बी बिंदुओं को
बैटरी तथा कुंजी के माध्यम से संयोजित कर दिया जाता है। क्लियर यहां तक? तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, मीटर सेतु की रचना लिखनी है। वीडियो को रोक रोक के लिख लीजिए। क्लियर स्टूडेंट? इसी प्रकार से मैंने क्या बोला, मीटर सेतु के निर्माण में मैग्नीन या कंसल्टेंट के 1 मीटर लंबे तार को दो एल आकार की तांबे की पत्तियों के मध्य ए तथा बी बिंदुओं के मध्य पेचों से संयोजित कर दिया जाता है। मध्य पेचों से संयोजित कर दिया, ये पेच होते हैं यहाँ पर लगे हुए, पेचों से संयोजित कर दिया जाता है। क्लियर? दो एलाकार पत्तियों के मध्य में एक और पत्ती होती है जिसमें 3 पेच संयोजित होते हैं। इसके मध्य पेच यानी कि सी बिंदु से एक धारा मापी को जॉकी के साथ जोड़ दिया जाता है। ए तथा सी के बीच में एक प्रतिरोध बॉक्स लगा होता है और सी तथा बी के बीच में एक अज्ञात प्रतिरोध लगा हुआ होता है। ठीक है? इस व्यवस्था को या इसको ए तथा बी सिरों के बीच एक बैटरी और एक कुंजी को संयोजित कर देते हैं। तो इस प्रकार से जो व्यवस्था बनती है इसे मीटर सेतु कहते हैं। क्लियर? तो ये आपकी इसमें रचना हो जाती है। तो इसमें उम्मीद करते हैं यहां तक तो आप समझ में आ गया होगा। यहां पर आपको लिख देना है। सही है? चलिए अब हम बात करते हैं कि जो ये अज्ञात प्रतिरोध होता है इसे ज्ञात किस प्रकार से किया जाता है। तो चलिए इसको नोट कीजिए, मैं यहां से इसको रफ करता हूं, केवल चित्र रहेगा। चलिए स्टूडेंट, अब नीचे हेड लगाएंगे, अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करना। अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करना। अज्ञात प्रतिरोध किस प्रकार से ज्ञात करेंगे वो हम यहां पर देखेंगे। ठीक है? देखिए, जब हम इसमें धारा देंगे इसके माध्यम से, तो क्या होता है कि हमें यदि आपको पता है कि अज्ञात तो हमें निकालना है, तो किस प्रकार से निकालेंगे। तो हमें या तो इसमें धारा को 0 मानना पड़ेगा, यहाँ पर जो माना है, तो व्हीटस्टोन सेतु के माध्यम से हम निकाल सकते हैं। यदि हम इनके अनुपातों को बराबर कर दें, यहाँ पर कोई ऐसे प्रतिरोध ले लें जिनके अनुपातों को हम बराबर कर लें, तब हम वहां से हम एस का मान निकाल सकते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसी कंडीशन में एक बात आपको मान लेना है। तो यहाँ पर जो आपका तार दिखाई दे रहा है ये 100 सेंटीमीटर लंबा तार है। 100 सेंटीमीटर लंबे तार में आप हम मान लेना है कि तार का प्रत्येक लंबाई, तो हम बात करेंगे यहां पर माना तार की प्रति एकांक लंबाई का प्रतिरोध एक्स है। कितना है भाई? एक्स मान लेंगे, मान के चल रहे हैं, यहाँ पे एक्स मान के चल रहे हैं, एकांक लंबाई का। अब हमें यहाँ पर जो दूरी मिल जाएगी उसको देखेंगे। तो यहाँ पर हम वो बिंदु देखेंगे यहाँ पर ये मीटर सेतु संतुलन अवस्था में हो जाए। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे जब धारा देंगे इसमें, तो देखिए अभी इसमें क्या होगा कि जब हम इस जॉकी को इस बिंदु पर लाते हैं तो विक्षेप इस डायरेक्शन में लेफ्ट में आता है, और ये जब इसको इस बिंदु पर लाते हैं तो यहाँ पर क्या आता है, इसका ऐसे आता है, राइट में आता है। क्लियर? विक्षेप आता है, क्योंकि आपको पता है कि जो गैल्वेनोमीटर होता है उसमें एक सुई होती है जो कि 0 पर होती है। ये इधर भी घूम सकती है, इधर भी घूम सकती है। तो जब इसको इधर लेके आते तो ऐसे हो जाती है, इधर लेके आए तो ऐसे हो जाती है, यानी इस पॉइंट पे लेके आते हैं। तो इसका मतलब ये कि बीच में कहीं ना कहीं जिसमें 0 होगा, है ना, जिस कारण से इसमें धारा नहीं होगी। तो देखिए इसको हम खिसकाते हुए लेके आए, तो मान लेते हैं इसी पॉइंट पर हम ले आए, और यहां पर आकर के हमें मिल जाता है कि यहाँ पर 0 है। क्या है? 0, यानी कि यहाँ पर सुई ऐसे खड़ी हो जाती है आकर के। क्लियर? तो कह सकते हैं कि ये दूरी आपको दिखाई दे रही है, ए और डी दूरी, ये दूरी और ये दूरी, इनके प्रतिरोध आपको पता होने चाहिए। अब ये संतुलन अवस्था में हो गया, यहाँ का प्रतिरोध और यहाँ का प्रतिरोध जो होगा वो, देखिए 4 प्रतिरोध हो गए। यहाँ कंडीशन भी वही बन रही है, यहाँ पर चतुर्भुज बन रहा है। देखिए आपको दिखाई नहीं दे रहा है परंतु आपको बन रहा है। देखिए ए बी, ए यहाँ पर दिखाई दे ए बी सी डी। देखिए समझ लीजिए, मैं अगर इसको क्रम से लिखना चाहूं तो क्रम से लिख सकता हूं ए बी सी डी। तो यहाँ पर ए दिया है, सी दिया है, बी दिया है, डी दिया है, ये 4 दिए हैं, चतुर्भुज बन रहा है यहाँ पे। तो इसका मतलब ये वाली दूरी और ये वाली दूरी, तो इनका प्रतिरोध निकाल लीजिए, और ये इसका प्रतिरोध तो पता ही है, इसका हमें निकालना है। क्लियर? तो ये यहाँ पर एस मान लिया हमने, तो आर बट्टे इसकी भुजा, मतलब ये इसका प्रतिरोध, और एस बट्टे इसका प्रतिरोध व्हीटस्टोन सेतु से कर लेंगे। ठीक है? तो समझिए, जब यहाँ पर हमने माना तो मान लेते हैं कि ये दूरी कितनी है यहाँ से यहाँ तक, ये आपकी है एल। कितनी है भैया? यहाँ से यहाँ तक एल। क्लियर? तो अब ये देखिए 100 सेंटीमीटर का था, 100 सेंटीमीटर में एल लंबाई पर यहाँ विक्षेप प्राप्त हुआ, तो ये दूरी कितनी बची आपकी? ये बची 100 माइनस के एल, ये बचेगी कितनी दूरी। क्लियर? अब देखिए, अब आप प्रतिरोध ज्ञात कर लीजिए। तो यहां निकालेंगे ए डी
का प्रतिरोध, एडी का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, एडी तार का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, एडी लंबाई एल दी है तो इसका मतलब एल से हम गुणा कर देंगे एक्स का, तो एकांक में दिया है इतना तो एल लंबाई में इतना हो जाएगा, प्रतिरोध इतना हो गया। ऐसे अगर देखेंगे डी में, देखेंगे डी और बी में, डी बी का प्रतिरोध, डी बी का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, डी बी आपका कितना दिया है तो यहां हो जाएगा 100 माइनस के एल और इसके साथ एक्स से आप गुणा कर दीजिए, क्लियर, इतना हो जाएगा। ये आपका प्रतिरोध निकल आए। अब आप करना क्या है, आपको पता ही है ज्ञात प्रतिरोध क्या है आपका, ज्ञात यानी कि प्रतिरोध बॉक्स का प्रतिरोध, प्रतिरोध बॉक्स, प्रतिरोध बॉक्स का प्रतिरोध की अगर हम बात करेंगे, प्रतिरोध आपका कितना है आर, अज्ञात प्रतिरोध कितना है आपका, अज्ञात प्रतिरोध हमने माना है एक्स, सॉरी एस, क्लियर। चलिए अब आप क्या करेंगे, व्हीटस्टोन सेतु संतुलन अवस्था में, व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत से जब आपका मीटर सेतु संतुलन अवस्था में है तो इस कंडीशन में आपका होना चाहिए क्या, कि जो R1 है R2 के बराबर, R3/R4 के, ये संतुलन संलयन भुजाएं जो हैं उनका अनुपात यानी कि उनके प्रतिरोधों का अनुपात समान होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर देखिए अब रखिए R1 कितना है R, तो यहाँ रखेंगे इसका हो जाएगा ये R बट्टे में कितना है आपका, बट्टे में R2 कितना है इसका प्रतिरोध यानी कि LX इक्वल S बट्टे नीचे है आपका 100 माइनस के L और ये हो जाएगा X, क्लियर। अब देखिए यहां से ये x से x कट जाएगा, क्या बच्चा यहाँ पर R बट्टे बचेगा आपका यहाँ पर L और बराबर बचेगा S बट्टे में बचेगा आपका 100 माइनस की L, क्लियर, इतना बचेगा। अब एक काम करते हैं, इससे L का इससे गुणा करेंगे तो L ये S हो जाएगा और इसका हम गुणा करेंगे R के साथ, तो R कोष्टक में 100 माइनस का L हो जाएगा, होगा नहीं होगा, यहां तक हो जाएगा। अब देखिए आगे क्या करेंगे, आगे हम S को निकालना है और L को बट्टे में ले जाना है, तो ये हो जाएगा S बराबर यहाँ हो जाएगा R 100 माइनस की L बट्टे में L। इस प्रकार से आप हम यहाँ पर निकाल सकते हैं अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं, ये फॉर्मूला आपका निकल के आता है, क्लियर स्टूडेंट, ये आपका फॉर्मूला हो जाता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। यही होता है मीटर सेतु, क्या होता है, मीटर सेतु होता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। मीटर सेतु में, मीटर सेतु क्या है कि अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने की एक युक्ति है जो व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत पर कार्य करती है। तो हमने व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत पे तो किया, इसमें धारा प्रवाहित की तो विक्षेप हमें यहाँ प्राप्त हुआ, तो इसमें धारा 0 आ रही है, इसका मतलब इसकी इस प्रतिरोध का अनुपात, इसका और इसका अनुपात जो होगा यहाँ का प्रतिरोध का वो समान होना चाहिए, इसके और इसके, ठीक है नहीं। तो वही हमने कंडीशन यहाँ पर रख ली है व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत से, और वहां से हम क्रॉस गुणा किया है, एस बराबर आपका इतना निकल के आ जाएगा, क्लियर। तो ये होता है मीटर सेतु। उम्मीद करते स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा। कहीं अपनी भाषा में सब कुछ कराया गया है, ठीक है, ज्यादा थियोरटिकल नहीं बताया है, ज्यादा थ्योरी भी नहीं है, जितनी थ्योरी है उतना ही आपको लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है, क्लियर स्टूडेंट। तो मीटर सेतु आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए स्टूडेंट, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे आकर क्लिक कर दें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। अब हम देखेंगे इससे संबंधित न्यूमेरिकल नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो बने रहिए चैनल पे। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।